हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगेंगे, काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको बाद में जाके किस चीज़ का पछतावा होता है। इट्स मीन्स उनको ऐसे कुछ बातें होते हैं जो अगर उनको लगता कि मैं लाइफ में ये कर पाता तो ऑब्वियसली वो लाइफ में कुछ और ही होते। तो ऐसी कौन सी बातें हैं उनको जो हमेशा उनको उस चीज़ पे गिल्टी फील होता है या फिर पछतावा फील होता है या फिर उनको रिग्रेट होता है उस चीज़ के रिलेटेड। अगर आपके घर में होंगे फैमिली मेम्बर में से कोई बुज़ुर्ग लोग हैं या फिर सीनियर सिटीजन, तो उनसे आप बात कर सकते हो कि एक्चुअल में उनका मीन्स किस चीज़ में या फिर किस चीज़ के रिलेटेड उनको हर्ट होता है या फिर उनको किस चीज़ से रिग्रेट है या फिर और भी जो कि उनको पछतावा होता है, तो आप ये पूछ सकते हो। अदरवाइज़ ये जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो उसके बेसिस पे भी आप पता कर सकते हो कि इन फ्यूचर जब भी हम बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम हमें इस बात का कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाद में पछतावा नहीं करना पड़ता। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ नॉट स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर ये देखा जाए ना, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मैंने उस टाइम ये बिज़नेस स्टार्ट किया होता, जब मैं यंग था, जब मैं सर्विस करता था, तो ऑब्वियसली आज मेरी पोजीशन कुछ और ही होती या फिर मेरे पास बहुत कुछ जो मेरे ड्रीम्स होते हुए वो सब कंप्लीट करने के बाद मेरे पास भी पैसा अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा होता और मेरा सोसाइटी में कुछ अलग ही लेवल का स्टेटस होता। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। अगर हमने ये सीनियर सिटीजन में देखा जाए ना तो 10 लोगों में से कम 7 लोग तो यही बोलते हैं कि सर्विस के बेसिस पे अगर मैंने ये किया होता तो आज मैं कुछ और होता, अदरवाइज़ मैं बिज़नेस करता तो ऑब्वियसली मैं कुछ और ही पोजीशन पे होता। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनको एज़ कम्पेयर टू सर्विस उनको बिज़नेस ही अच्छा लगता है अब के बेसिस पे, जो कि उनके साथी जो होते थे मीन्स होते हैं या फिर जो रहे होंगे, तो उनका जो बिज़नेस है तो उस लेवल पे जाता है जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो उनको भी यही फील होता है कि अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया होता उस टाइम तो ऑब्वियसली आज मेरे पास कुछ और ही स्टेटस होता। तो सेम लाइक ये सब मीन्स जनरली सबको ये लगता है कि सर्विस की वजह से बिज़नेस स्टार्ट किया तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, अगर आप अभी यंग हो तो आप सोच सकते हो कि सर्विस तो रेगुलर टाइमिंग में से होते हैं, 10 से 12 घंटे काम करो, उसके बाद आप हमारा जो रेगुलर शेड्यूल होता है वो फॉलो करो और ऐसे ही लाइफ काटते रहो। बट बाद में हमें कुछ उसके जब हम रिटायर लेते हैं या फिर रिटायरमेंट होते हैं तो उसकी वजह से हमें इतना कुछ नहीं मिलता। अगर हम वही बिज़नेस करते तो ऑब्वियसली उसमें हम जी जान लगा कि जो हमने ड्रीम्स देखे हैं वो सारे हम कंप्लीट करते हो या फिर करते रहेंगे। ये हर एक को लगता है, हर एक सीनियर सिटीजन को। तो ये आप ये चेक कर सकते हो कि अभी आपको लग रहा है कि सर्विस के सिवाय अगर हम बिज़नेस करते तो मे बी आप कुछ और ही लेवल पे जा सकते हो। तो आप ये खुद ही डिसाइड करो कि आपको अभी क्या करना है। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट हैविंग अ हेल्दी बॉडी। देखा जाए तो ये जनरली सबका मीन्स क्वेश्चन होता है या फिर सबका एक रिग्रेट होता है कि हेल्दी बॉडी ना होना, क्योंकि जब भी हमारी एज हो जाती है उस टाइम हम बहुत सारे डिसीज से कनेक्टेड होते हैं, बॉडी के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, मेंटली, फिजिकली, कुछ भी हो। तो हर डेली हमारा कुछ ना कुछ नया पेन होता रहता है बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी थकी हुई होती है। जब हम 60 क्रॉस करेंगे उस टाइम से, तो बेस्ट है कि हमें अभी से एज अ यंग के बेसिस पे अगर देखा जाए ना तो हमें डेली जिम करना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड लेना चाहिए। मीन्स हेल्दी जो कुछ हमारे बॉडी को अच्छा लगता है अभी के बेसिस पे तो हमें वो सब करना चाहिए। स्पेसिफिक हमें कम से कम आधा या 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी जाके हम आगे फिट और फाइन रहेंगे। अदरवाइज़ हमें जो मीन्स हम अभी यंग लेवल पे है, जब भी हम सीनियर सिटीजन हो जाएंगे ना उस टाइम हमें ये बहुत अफसोस होता है कि अगर मैं उस टाइम हेल्दी रहता, मीन्स डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करता, हेल्दी फूड खाता या फिर हेल्दी इन्वायरमेंट में रहता, तो ऑब्वियसली मेरी जो अभी की प्रॉब्लम है ना वो नहीं होती। क्योंकि जब भी हम 60 क्रॉस करते ना उस टाइम का पेन बहुत अलग होता है।
क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हमारे मीन्स हमें फेस करना पड़ता है स्पेसिफिक हेल्थ के रिलेटेड। तो बेस्ट है कि हमें अभी से हेल्दी रहने की एक आदत डाल देनी चाहिए। हेल्दी खाना, हेल्दी एक्सरसाइज या फिर हेल्दी इन्वायरमेंट, तभी जाके हम जब भी सीनियर सिटीजन हो जाएंगे या फिर हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हम ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि हम उस टाइम ये करते तो आज हम बहुत हेल्दी होते। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट सेविंग फॉर रिटायरमेंट। ये देखा जाए ना तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है या फिर रिग्रेट होता है कि मैंने इन रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग नहीं किया, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास लोग हम ऐसे ही जीते हैं। जितना है अभी के लिए मीन्स 1-2 दिन का या फिर 1-2 महीने का, 1-2 साल का सेविंग करके हम आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट है कि हमें लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। किसी अच्छे स्टॉक मार्केट में डाल देना चाहिए या फिर कुछ लैंड या फिर कुछ गोल्ड, ऐसे करके हमें एक एज अ सेविंग करके लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना चाहिए। जब भी हमें कोई इमरजेंसी आई या फिर ज़रूरत पड़े ना, तो हम वो ले सकते हैं या फिर कभी भी निकाल सकते हैं। तो बेस्ट है कि हमें एक आदत डाल देनी चाहिए खुद के ऊपर, हमारी एज कितनी भी क्यों ना हो। बट एज अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपका जो पैकेट मनी होता है ना, उसमें से भी थोड़ा बहुत अगर आप सेविंग करते रहोगे ना, तो आपको आदत बन जाती है सेविंग करने की। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा एक अच्छी आदत डाल देनी चाहिए सेविंग की। आप स्टूडेंट हो या फिर कोई एम्प्लॉई हो या फिर बिजनेस करते हो, एनी काइंड ऑफ गाय, तो बेस्ट है हमें हमेशा कुछ भी हो कम से कम 10-20% हमारा मंथ का जो इनकम होता है या फिर जो हमारे पास पैसा होता है मंथ का, वो हमें उसमें से 10-20% सेव करके ही रखना चाहिए। और ये बहुत अच्छी आदत है। जब भी आप कुछ छोटी छोटी पेंटी सेव करते हो ना, उसमें से जाके आगे बहुत कुछ मिल सकता है आपको। तो बेस्ट है कि हमें रिटायरमेंट के बाद मीन्स ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ सेव करके नहीं रखा। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एंड रियल एस्टेट। अभी जो मैंने बोला कि हमने रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग करके नहीं रखा, तो ये सेम लाइक दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो हमें सेविंग के बेसिस पे स्टॉक मार्केट यूज़ करना चाहिए, रियल एस्टेट पे डाल देना चाहिए, कुछ गोल्ड पे डाल देना चाहिए। रियल एस्टेट मीन्स आप लैंड लेके भी रख सकते हो, कोई फार्म हाउस वगैरह, मीन्स आप एक स्पेसिफिक सेविंग के बेसिस पे उसको यूज़ कर सकते हो एज अ रिटायरमेंट करके, जिसका आपका डेली बेसिस पे या फिर मंथली कुछ इनकम आए ना, तो इट्स अ गुड वन। तो हमें अभी से वो स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर हम सेविंग करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट हमारे साथ या फिर हमारे पास जमा हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। अगर ये देखा जाए ना, तो इमोशनली हम बहुत अटैच हो जाते हैं किसी भी इंसान के साथ। तब कोई भी हो, हमारा करीबी दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो या फिर हमारा हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, एनीवन, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मीन्स जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हम उस टाइम उनको हमारे दिल की बात बता देते तो ऑब्वियसली कुछ और ही दिन होता हमारे साथ, या फिर हम कुछ और ही लेवल पे हो जाते। ऐसा हर एक को लगता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी आपको लगता है किसी को कुछ बोलना है, उसमें आपको सक्सेस मिले वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो ठीक है ना, आपको एक पछतावा तो नहीं रहेगा आपके दिल में, या फिर बाद में उसका अफसोस तो नहीं लगेगा ना। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा जो हमारे दिल में और दिमाग में चल रहा है ना, जिसके भी रिलेटेड क्यों ना हो, मीन्स स्पेसिफिक अगर वो इमोशनल फीलिंग्स है, मीन्स प्यार भरी बात हो ना, तो हमें हमेशा उसको शेयर कर देनी ही चाहिए। या फिर गुस्से वाली बात है ना, तो हो सके जितना हो सके उतना हमें टाल देना चाहिए उसको, क्योंकि अभी हमारा जो मीन्स मूड है वो बहुत एंग्री टाइप का है, बट बाद में जाके हमारा मूड चेंज हो सकता है। बट जो हमने बातें की है किसी के भी साथ या फिर किसी के भी सामने, वो तो चेंज हो ही नहीं सकते। तो बेस्ट है कि हमें एंगर को हमेशा कंट्रोल करके जो आपके दिल में है एक्चुअली अच्छे के लिए, तो हमें वो हमेशा बोल देना चाहिए। अगर मान लो अब अभी एक मीन्स यंगस्टर हो, इट्स मीन्स आप 20-22 के हो और किसी से प्यार करते हो, तो आपको उनको ओपनली बोल देना चाहिए। या फिर बाद में हमें ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि अगर यार मैंने उस टाइम उसको ये बोल दिया होता तो ऑब्वियसली वो मेरी लाइफ में होती, या फिर उसका रोल मेरी लाइफ में कुछ और ही होता। तो ये हमें कभी अफसोस नहीं करना चाहिए इसी चीज़ के। कोई भी बात हो अगर अच्छी हो ना, तो हमें झट से बोल देना चाहिए। अगर हाँ मान लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें इसको एज अ एक्सपीरियंस के तौर पे ले सकते हैं या फिर भूल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो कि आपने कोशिश तो की या फिर आपने बताया, तो ये सबसे बेस्ट और
गुड थिंग है, और ये हमें कभी भी हमारे दिमाग में या दिल में नहीं रखना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो कहीं घूम के आए, अच्छी अच्छी जगह देखे, अच्छी अच्छी जगह को विज़िट करे, वहाँ का इन्वायरमेंट देखे, वहाँ का मीन्स पूरा जो इन्वायरमेंट होता है उसका आनंद ले। बट जब वो यंग होते ना, उस टाइम एक तो उनके पास टाइम नहीं होता, या फिर पैसा नहीं होता, या फिर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ दैट वो जा नहीं पाते। बट इसका जो अफसोस है, मीन्स ये जो एक रिग्रेट है, वो हमारे माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। जब भी हम बूढ़े हो जाते हैं उस टाइम हमें लगता है, या फिर हमने कुछ उस जगह के रिलेटेड कुछ पढ़ा या फिर कुछ टीवी पे देखा, तो आपको एक दुख जैसा टाइप फील होता है कि यार मैंने उस साल या फिर जब मैं जवान था उस टाइम मुझे ये लगता था कि वहाँ जाके मैं एंजॉय करूँ, उस जगह का पूरा आनंद ले लूँ, बट मैंने वो नहीं किया। इसका मुझे अभी बहुत अफसोस होता है। इन केस अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा पैसा है, बट अगर आपकी हेल्थ आपकी साथ नहीं दे रही ना, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेस्ट है कि हमें जब भी कुछ करने का मन करता है, जिस भी एज में, तो हमें वो कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके उसका रिग्रेट हमें ज़िंदगी भर रहता है। तो बेस्ट है कि हमें हर एक कदम सोच समझ कर उठा के, मीन्स हमारे दिल को क्या अच्छा लगता है या फिर हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, वो हमें सारी चीज़ें करनी ही चाहिए लाइफ में। अदरवाइज़ हमें रिग्रेट के अलावा लाइफ में कुछ नहीं मिलता। और जब भी हमारा मीन्स टाइम आता है जाने का, तो उस टाइम हम सोचते हैं अगर हमने ये किया तो अच्छा होता, वो किया तो अच्छा होता, या फिर अगर मैंने किसी को हमारे दिल की बात बताई होती तो अच्छा होता। मीन्स बहुत सारे ऐसे रिग्रेट्स हमारे साथ वैसे ही चले जाते हैं। तो बेस्ट है कि हमें जितना हो सके उतना हमारे जो ड्रीम्स है उसे पूरा करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। द लास्ट वन इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ये सबसे बड़ा रिग्रेट होता है बहुत सारे लोगों का, देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक तो खुद के साथ तो टाइम स्पेंड करते ही नहीं, ऊपर से फैमिली के साथ भी वो टाइम स्पेंड नहीं करते। उनको पता नहीं चलता उनके बच्चे कब बड़े हो गए, कॉलेज चले गए, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, शादी हो गई, उनकी फैमिली बन गई। बाद में हमें पता चलता है ना उनके साथ कभी घूमा फिरा, कुछ अच्छी सी बातें की, या फिर उनके साथ कुछ शेयर नहीं किया, या फिर स्पेसिफिक जो हमारे दिल की बातें थी उनके साथ हमने शेयर नहीं किया। बाद में हमें बहुत अफसोस होता है इस चीज़ का। तो वैसे कि हमारे बच्चे जितने मीन्स हमारे पेरेंट्स हो या फिर हमारे कज़न्स हो, एनीवन, अभी हम यंग हैं तो हमें वही लगता है, बट बाद में जब भी जाके हम सीनियर सिटीजन बन जाएंगे या फिर बूढ़े हो जाएंगे ना, तो इसका हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने जो हमारे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया था वो बहुत अच्छा और बढ़िया था। बट हमारे बच्चे फ्यूचर में हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हमारे साथ उनके दिल की बातें शेयर करेंगे, उनके ड्रीम्स या फिर उनका कोई भी प्लान किसी भी चीज़ के रिलेटेड वो शेयर करेंगे ना करेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट हमने जो किया वो उसका तो हमें ज़रूरी है कि हम वो साथ लेके चल सकते हैं। तो सेम लाइक ना हमने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया या फिर हमारे फैमिली के साथ या फिर हमारे जो क्लोजी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ, तो इसका रिग्रेट हमें कभी नहीं होना चाहिए। जब भी आपका मन करता है फैमिली के साथ बात करने का, तो हमें हमेशा फैमिली के लिए टाइम देना चाहिए। एक स्पेसिफिक अगर हमने टाइम निकाला फैमिली के लिए, तो ऑब्वियसली हम डेली का मज़ा उसमें ले सकते हैं। या फिर आप मान लो आपके पेरेंट्स के साथ नहीं हो अभी और आप उनसे दूर हो, तो डेली हमें उनसे कॉल पे बात करनी चाहिए। या फिर आपके कोई कज़न्स हो, सिबलिंग्स हो, या फिर आपका क्लोजी फ्रेंड, तो जब भी आप उनको टाइम देते हो ना, तो ऑब्वियसली वो भी उतना ही आपको टाइम देते हैं। और टाइम इज़ अ बेस्ट गिफ्ट फॉर एवरीवन। जो आपके क्लोजी होते हैं ना, तो उनको हमें टाइम देना ही चाहिए। उसके अलावा हमारे ऐसी वैल्यूएबल थिंग्स अगर देखी जाए ना वर्ल्ड में, तो कोई ही नहीं है। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और सेम लाइक हमें खुद के साथ भी उतना ही अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए जितना हम हमारे फैमिली के साथ करते हैं। क्योंकि मान लो कभी कभी ऐसा हमें फील होता है कि यार मैंने कभी खुद से बात ही नहीं की, कुछ भी हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि बहुत सारे लोग खुद से बातें नहीं करते। अगर देखा जाए ना, तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंसान अगर कोई है आपके लिए, तो वो आप खुद हो। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। जितना आप खुद के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, खुद से बातें करोगे, तो आपको लाइफ का मीन्स जो कुछ लाइफ के प्रॉब्लम्स है या फिर लाइफ को देखने का नज़रिया, उसका बहुत सारा डीपली नॉलेज आपको मिल जाता है। या फिर एक मीनिंग टाइप आपको एंड ऑफ द
इवेंट या फिर मोमेंट आपको मिल जाता है जब भी आप खुद से बातें करते हो, तो बेस्ट है कि हमें हमेशा खुद से बातें करते रहने चाहिए। डेली आप आधे में से 1 घंटा अगर निकालेंगे खुद के साथ, तो ऑब्वियसली हमें पूरे दिन का, वीक का, महीने का या फिर पूरे साल का कुछ अलग ही टाइप का प्लानिंग हमारे माइंड में चलता रहता है। और खुद से बातें करना ये सबसे पॉजिटिव वे है खुद को हैप्पी रखने का। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, काम के लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। और ऐसी बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।